हर में आज हम बात करेंगे एटा के इच्छेश्वर महादेव की, जो पूरी करते हैं हर मनोकामना, जो हर लेते हैं बाधाएं, लेकिन इसके लिए महादेव लेते हैं भक्तों का खास इम्तिहान। अगर उस इम्तिहान में भक्त कामयाब हुए तो फिर उस पर शिव की कृपा बरसनी ही है। कुछ ऐसा ही हुआ था जरासंध के साथ। मंदिर की ओट से निकलती हैं सूरज की किरणें, अपनी सुनहरी आभा से करती हैं धरती के कण कण का श्रृंगार। भोर की बेला में प्रकृति लेती है अंगड़ाई। दूर देश से आए पंछी सुबह का संदेश लेकर उड़ जाते हैं ऊंचे गगन की ओर। हरी भरी प्रकृति के झरोके से झांकती है इच्छेश्वर महादेव की महिमा। दिन शुरू होते ही यहाँ जुटने लगते हैं भक्तगण। मुंह में हर नाम और हाथों में जल लेकर मंदिर में आती है श्रद्धालुओं की टोली। भगवान भोले के अभिषेक से शुरू होता है पूजा का सिलसिला। इच्छेश्वर महादेव की महिमा भी बहुत रोचक है। कहते हैं विशाल शिवलिंग का कोई और छोर नहीं है। इतिहास के मध्यकाल में लिंग का छोर खोजने के लिए खुदाई भी की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इसका कोई दूसरा सिरा नहीं मिला। इसीलिए भक्तों को जमीन से नीचे उतरकर शिवलिंग की आराधना करनी पड़ती है। मंदिर का विशाल शिवलिंग जागृत है। कहा जाता है कि लिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। माना जाता है कि भक्त जरासंध के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। द्वापर युग में हुए जरासंध ने ही सबसे पहले इस शिवलिंग की उपासना की थी। इच्छेश्वर महादेव की कृपा से ही जरासंध काफी बलशाली हो गया था, और ये उसके बल का ही प्रताप था कि उसने 86 राजाओं को अपना बंदी बना लिया। आज भी इच्छेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से दौड़े चले आते हैं। भक्त सिर्फ शिवलिंग की पूजा ही नहीं करते, बल्कि उस पर हाथ आजमाना भी नहीं भूलते। माना जाता है कि जिस किसी के बाहों में पूरा शिवलिंग आ जाता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कहा जाता है कि जरासंध की लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग उसकी बाहों में नहीं आया था। लेकिन यहाँ कुछ भक्तों को इस काम में सफलता मिल जाती है, तो कुछ को निराश होना पड़ता है। जरासंध भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, जो भी मेरी शिवलिंग को अपनी बाहों में ले लेगा, उसके मन की हर एक इच्छा पूर्ण होगी। और वो शिवलिंग जरासंध के बाहों में नहीं आई। इच्छेश्वर महादेव की महिमा ऐसी है कि यहाँ श्रद्धालु क्या, 7 समंदर पार से आए पक्षी भी अपना डेरा डालते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से गुलजार हो जाती है इस तीर्थ की महिमा। इस तीर्थ स्थान से जुड़ी हुई एक और रोचक बात है, यहाँ बड़ी मात्रा में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। खजूर का इतना सुंदर वन इस पूरे प्रदेश में कहीं और देखने को नहीं मिलता। कहते हैं ना, भोले जिस पर प्रसन्न होते हैं, उनकी झोली में भर देते हैं सारी खुशियाँ। जरासंध को भी मिला उसके तप का फल, और आज भी जो भक्त श्रद्धा से विशाल शिवलिंग का दर्शन करता है, महादेव उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। पंकज सारस्वत, एटा आज तक।